यहां समझने जैसा है कि परमात्मा जिसको कहते हैं, भगवान जिसको कहते हैं, अनेक अनेक भाषाओं में उसको लोगों ने जो संज्ञाएं दी हैं, मेरे विचार से यदि वो कोरा निराकार है, अव्यक्त अगोचर, तो किसी को मिल ही नहीं सकता। और हमारे भारत में इस बात को माना नहीं गया, उन्होंने प्रकट किया और मिले, अगर है तो मिले। ऐसे हमारे यहाँ महापुरुष हुए जिन्होंने परमात्मा को प्रकट कर लिया। तो हमारे यहाँ उन मनुष्य रूप में आए हुए उन परम तत्व को, परम पद के पाने वाले को, उनको जानने वालों को भगवान ही कहा गया। क्योंकि परमात्मा किसी को आकर के गले लगेगा ऐसा नहीं। हमारे यहाँ मानव रूप में परमात्मा ने शरीर धारण किए हैं, इसलिए यहाँ पर ये बताना चाह रहे कि परमात्मा कोई एक शरीर या एक वह नहीं है, रूप नहीं है जो जाके आप मिल लोगे। संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मा स्वरूप परमात्मा, संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा है वही परमात्मा है। जय विश्व बंधु, संपूर्ण गीता ज्ञान। बंधुओं, हम ये जो बात कर रहे हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय है, विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है। अब देखिए, यहां समझने जैसा है कि परमात्मा जिसको कहते हैं, भगवान जिसको कहते हैं, अनेक अनेक भाषाओं में उसको लोगों ने जो संज्ञाएं दी हैं, मेरे विचार से यदि वो कोरा निराकार है, अव्यक्त अगोचर, तो किसी को मिल ही नहीं सकता। और हमारे भारत में इस बात को माना नहीं गया, उन्होंने प्रकट किया और मिले, अगर है तो मिले। ऐसे हमारे यहाँ महापुरुष हुए जिन्होंने परमात्मा को प्रकट कर लिया। तो हमारे यहाँ उन मनुष्य रूप में आए हुए उन परम तत्व को, परम पद के पाने वाले को, उनको जानने वालों को भगवान ही कहा गया। क्योंकि परमात्मा किसी को आकर के गले लगेगा ऐसा नहीं। हमारे यहाँ मानव रूप में परमात्मा ने शरीर धारण किए हैं, इसलिए यहाँ पर यह बताना चाह रहे कि परमात्मा कोई एक शरीर या एक वह नहीं है, रूप नहीं है जो जाके आप मिल लोगे। संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मा स्वरूप परमात्मा, संपूर्ण प्राणियों में जो आत्मा है वही परमात्मा है। मतलब मैं अपने अगर विचार से कहूं बंधुओं, तो संपूर्ण सृष्टि में जड़ चेतन में जो समाया हुआ है वही परमात्मा है। और जिसका व्यवहार उस ढंग से है, पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जानवर से भी उसी व्यवहार को करता है कि इनमें भी परमात्मा ही है। संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा, आत्मा रूप जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा है वही परमात्मा है। और वही परमात्मा जिसका आत्मा है, मतलब जब सब में वही परमात्मा है तो उसमें भी वही हो गया। संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मा है वही परमात्मा है। और वैसा परमात्मा जिसका आत्मा है, फिर वह कैसे कर्म से लिप्त होगा, क्योंकि उसका तो कुछ रह ही नहीं गया। संपूर्ण प्राणियों का आत्मा भी परमात्मा है और इस शरीर में भी परमात्मा है। तो मैं क्या करूंगा? मेरा कर्तापन कहां रहा? मैं कैसे कुछ कर रहा हूं? इसलिए यहां पर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, क्योंकि वो तो कर ही नहीं पाएगा। अब वो तो सब परमात्मा को, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए बंधुओं, परमात्मा को जान रहे हैं, ये संपूर्ण सृष्टि में जो भी कुछ है वो परमात्मा ही परमात्मा है, और वही आपके शरीर में भी विद्यमान है। भगवान आगे कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित्, पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिग्नन गच्छन स्वपन श्वसन। अब देखिए यहां पर स्पष्ट कर दिया भगवान ने, प्रलप विसृजन ग्रहण नुमिष्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति इति धारयन्।
तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता। अभी पीछे हम जो इसकी व्याख्या कर रहे थे कि जब संपूर्ण में परमात्मा, इसमें भी परमात्मा में करता कहाँ रह गया, उसी बात को भगवान ने यहाँ स्पष्ट रूप से अर्जुन को कह दिया कि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, भोजन व्यवस्था से लेकर, श्वास लेने से लेकर, देखने से लेकर के, सुनने से लेकर के, छूने से लेकर के, जितना भी हो रहा है, यह इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। आंख है, उसके सामने कोई न कोई रूप होगा ही होगा। कान है, कोई श्रवण शब्द आगे आएगा। नाक है, श्वास चलती रहेगी। तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही हैं। ऐसा समझकर कोई वह जो कर्मयोगी है निर्णय करे, निश्चय मान ले कि मैं कुछ करता नहीं हूं। भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था कि प्रकृति क्रियमाणान गरुणी कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमें मन्यते। सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। वह आत्मा रूप से बैठा हुआ परमात्मा, वह सबका भरता भोगता संचालक है। वह देख रहा है कि सब अपने अपने कार्य में बराबर जुटे हैं। जैसे एक मालिक अपने कर्मचारियों को देखता है, उसी भाव में आप देखेंगे कि वह आत्मा स्वरूप मालिक इन सभी कर्मचारियों पर बराबर नजर रखे है। ये सब अपने अपने, वह कुछ नहीं कर रहे, कर्मचारी लोग सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्तेन स पापेन पद्म पत्र विवाम्भसा। और जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, जो भी कुछ किया, वैसे तो बंधु आज वाले जो कर्म हो रहे हैं, व्यवसायिक कर्म है या राजनीतिक हैं या नौकरी वाले हैं, जो भी हैं, उनमें बहुत कर्म हमारे इस सिद्धांत से विरुद्ध और अलग है। वो कर्म कितने कर्म है या दुष्कर्म है, ये निर्णय भविष्य में होगा। अभी तो कोई क्या निर्णय करेगा। भगवान कह रहे जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके करता है, आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह, कभी आप लोगों ने देखा हो तो कमल होता है, कमल, हमारा राष्ट्रीय फूल भी कदाच कमल ही है। बहुत सुंदर फूल होता है, बड़ा होता है और पानी में होता है। जितना ज्यादा पानी उतना ही बहुत सुंदर कमल होगा। कमल का फूल हो या कमल का पत्ता, कमल की पंखुड़ी के ऊपर यदि आप पानी डालेंगे तो एक अणु भर भी रुकेगा नहीं, सब नीचे गिर जाएगा, फिसल जाता है, लुढ़क जाता है। पत्ते की भी यही स्थिति है। पत्ते पर आप अगर ऐसे गोल करके रख देंगे तो वह बूंद मोती की तरह से, पारा जिस तरह से गोल होकर के लुढ़क जाता है ना, ऐसे ही वह पानी की, जल की एक बूंद कमल के पत्ते पर मोती की तरह से रख जाती है। बड़ा सुंदर दिखाई देता हुआ दृश्य। लेकिन कमल का पत्ता तालाब में होते हुए, जल के बीच में होते हुए, वह जल से लिप्त नहीं होता, जल से सदैव अलग रहता। ऊपर आप जल डाल भी देंगे तो मोती की तरह से कहीं रखा जाए, हवा चलेगी, गड़ जाएगा, उसके ऊपर बिल्कुल भी जल नहीं रहता। तो भगवान यहां कहना चाह रहे हैं कि जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति का त्याग करके, आसक्ति के विषय में तो बहुत बार हम बोल चुके हैं। आसक्ति कहते हैं राग, लगाव, किसी भी चीजों से मोह, वही आसक्ति आप समझिए, है कुछ नहीं, नश्वर पदार्थ है, उनमें आपका इतना लगाओ। पदार्थ अगर टूट रहा है, फूट रहा है, वो चिल्ला नहीं रहा भाई मुझे बचाओ, मेरे को तकलीफ हो रही है, लेकिन आप उसमें जरूर लगे हुए हैं। आसक्ति, एक कोई कांच का गिलास बच्चे से घर में हाथ में से छूट गया, फूट गया और आप उसमें बड़े क्रोध में आ गए,
इसी का नाम आसक्ति। उसके कारण, उस आसक्ति के कारण आप वो व्यवहार कर रहे हैं। और टूट गया, नश्वर वस्तु टूटने ही वाली है, आज नहीं तो कल। जो बना सो बिगड़ा, अवश्य बिगड़ेगा। तो उनमें किसी भी नश्वर पदार्थों में किसी भी प्रकार का राग न होना, उनमें ममता न होना, उनका मोह उनमें न होना, ये कहते हैं आसक्ति का त्याग। तो जो व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में ही समर्पित कर रखा, जो हो रहा है परमात्मा के द्वारा, परमात्मा में, परमात्मा के लिए, और आसक्ति का मेरा इसमें कुछ है नहीं, इस भाव से जो कर्म कर रहा है, वह तालाब में कमल के पत्ते की तरह कभी भी, जैसे कमल का पत्ता जल में लिप्त नहीं होता, वैसे वह व्यक्ति, वह मानव अपने कर्मों में कभी भी लिप्त नहीं होता, उसको कर्म बांधते नहीं हैं। यहां से आगे चर्चा करेंगे। जय विश्व बंधु।